नमस्कार साथियों, आर के त्यागी गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट अवश्य करें ताकि सभी रिटायरीज साथियों तक जाए वीडियो और सभी रिटायरीज को हमारे रिटायरी साथियों के आंदोलन, उनके स्ट्रगल, उनके संघर्ष का पता लगे, उनकी जानकारी लगे और जो भी कोर्ट केसेज और सब चीज़ चल रही है उनकी चीज़ों के बारे में हम लगातार बताते रहते हैं, तो उसकी उन्हें पूरी जानकारी लगे। वीडियो शेयर अवश्य करें। ये वीडियो गवर्नमेंट तक भी जाती है, पब्लिक एट लार्ज तक जाती है, सोशल मीडिया पर रहती है और सभी रिटायरीज को आंदोलित करती है। साथियों, इसके अलावा सब्सक्राइब करें, आपका 1 सेकेंड ही खर्च होगा। थैंक्स। आइए शुरू करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि 23 तारीख को धरना लगा 23 अक्टूबर को, और उसके बाद हमने सभी नेतागण से रिक्वेस्ट करी है कि धरने महाराष्ट्र और झारखंड में लगाए जाएं और वहाँ पर निश्चित रूप से इलेक्शन से फ़र्क पड़ेगा। मुंबई, पुणे और नागपुर बड़े शहर हैं, रांची बड़ा शहर है और स्टेट कैपिटल है, और मुंबई भी स्टेट कैपिटल है, आर्थिक राजधानी है देश की। वहाँ ज़रूर लगाएं तो, क्योंकि वो एक बड़ा इलेक्शन है महाराष्ट्र में, तो व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा कोर्ट केसेस का साथियों 20/11 सिंगला जी वाला केस है, फाइनल हीयरिंग है और करीबन 11 महीने बाद हीयरिंग हो रही है। लगभग जनवरी के करीब हुई थी पहली हीयरिंग, और बीच में ऐसे ही टाइम पास होता रहा, डेट पर कुछ हुआ नहीं। अब ये जल्दी सुनवाई के लिए डेट लगवाई गई है। उसके अलावा 18/11 में सुप्रीम कोर्ट में TP 1394 है हमारा, जिसमें स्पेशल अलाउंस पर पेंशन, ग्रेजुएटी स्पेशल अलाउंस पर और सुपरनेशन बेनिफिट्स स्पेशल अलाउंस पर, प्लस पेंशन अपडेशन और ग्रेजुएटी का अलग केस है स्पेशल अलाउंस पे DA पर, और 26 दिन के आधार पर OSR के अंतर्गत, और 30 वर्ष के बाद 45 दिन की ग्रेजुएटी और इंटरेस्ट आदि का केस है। और यही दिल्ली हाई कोर्ट में 14/11 में ही 3 इशूज़ पर 2 केस हैं हमारे, के काली एंड अदर्स, जिसमें मैं भी रेस्पोंडेंट नंबर 17 हूँ और प्लेंटिफ नंबर 17। तो अलग अलग ये सुनवाई हो रही है। और इसके अलावा 6/11 में एक RRB का ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन का केस है, इसी आधार पे जो भी मैंने आपको बताया था। और उसके अलावा भी जो RRB के कई सारे केस हैं उसमें, और जो है नैनीताल हाई कोर्ट का जो डिसीजन हुआ था हमारे फेवर में बैंक रिटायरीज के, सिंडिकेट बैंक्स के कुछ लोग थे, 15 लोग, उनके फेवर में हुआ था, उसको चैलेंज करा था कैनरा बैंक में, और स्टॉयल सिंडिकेट बैंक के हैं वो, और कैनरा बैंक में, तो कैनरा बैंक ने चैलेंज करा था, वो भी उसके साथ टैग्ड है। तो ये तो हाई कोर्ट के केसेज हैं, और CBDT का केस भी और भी हमारा आने वाला है, और एक 16 और 20 लाख की ग्रेजुएटी वाला केस भी, ये 2 केस अलग है। उसके अलावा आप ये देखिएगा कि जो DA था 8088 पॉइंट का, वो भी नहीं हुआ। उसके लिए हमने लिखा भी है और धरने में भी इसकी बात हुई थी, और गवर्नमेंट को भी लिखा है, चिट्ठी भी लिखी है लोगों ने, हमारे साथियों ने भी, यूनियंस ने भी। तो वो भी एक केस है। एक्सग्रेशिया का रिवीजन अप्रैल में वो नहीं हुआ, वो भी एक केस है। और उनको कहा है, केस मतलब कोर्ट में नहीं, गवर्नमेंट के पास लोगों ने, IBR DFS इन सबको कहा है। और हमने अपने नेताओं से कहा, भाई आप एक बार जो है इनसे मिलें। पहले भी हम काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट करें फाइनेंस मिनिस्टर से, एक बार और मिलें। पहले भी 1-2 बार मिल चुके हैं लोग बाग, एक बार और मिलें। और प्राइम मिनिस्टर से भी मिले ज़रूर, कोई भी तरीका निकाल के। प्राइम मिनिस्टर 8 लाख रिटायरी हैं हम लोग, और कम से कम उनके साथ लगे हुए हैं 8-5 40 लाख लोग बैठते हैं। इतने लोगों से तो के प्रतिनिधियों से मिल सकता है PM, ऐसा कोई PM लोकतांत्रिक देश का PM है, मिलना चाहिए उसे, तो उनसे टाइम निकालें और मिलें। और हमने भारतीय मजदूर संघ से के माध्यम से बहुत कोशिश करे कि वो हमें फाइनेंस मिनिस्टर से मिलवा दे, पर उन्होंने मिलवाया नहीं, कह करके भी, और बल्कि अपने एजेंडे में से स्पेशल अलाउंस को उन्होंने हटा लिया था। हमने उन्हें बार बार रिमाइंड करा। अभी पीछे गिरीश आर्य जी को मैं धरने में कहा, और रूपम राय को भी कहा, और लोगों को भी, ISC जैन वगैरह सबको कहा, और अपने KV आचार्य जी, सुप्रीत सरकार जी, सभी को कहा था मैंने। और कुछ लोगों का है ना, हमने कानाफूसी ने हमने ज़ोर ज़ोर से स्टेज पर भी और बाहर भी जा कर के कहा था। वो जो कहते हैं कानाफूसी, वो झूठ बोलते हैं, उन्हें पता नहीं है, वो सठियाए हुए हैं।
चलिए खैर उसको छोड़िए, बात को, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। पर यह है कि ये सारे इशूज हमारे हैं। और एक अनमैरिड डॉटर्स का भी इशू है, वीडो डॉटर्स और डाइवोर्स डॉटर्स का, उनको होल लाइफ पेंशन होनी चाहिए जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। वो हमारा इशू है, वो कोई यूनियन टेकअप नहीं कर रही। हम लगातार सभी को कहते हैं, मुद्दे उठाते हैं, लेकिन वो कोई नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है तो हो जाने, पर उसको भी केस को लेना चाहिए। अभी तो एक केस और आगे आना है कि भाई इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में कर दिया कि 65 वर्ष में 5% एडिशनल पेंशन, 70 पे 10%, 75 पे 15% और 80 साल वाले को 20% और 100 ईयर्स वाले को जो है 50% एडिशनल पेंशन, यानी कि पूरी सैलरी के बराबर मिलेगी। तो वो भी एक इशू आने वाला है। अभी उसके लिए भी हम लोग वो तैयार कर रहे हैं कि भाई इसमें केस लगाइए, चूँकि वैसे तो बाकी इशू हमें नहीं दिए, पेंशन अपडेशन तकनीक से कहाँ दे देंगे वो, पर फिर भी हमें केस तो लगाना पड़ेगा। और ये भी एक हमारी डिमांड है कि भाई एक तो नेगोशिएटिंग टीम में रिटायरीज लीडर्स को रखा जाए। ये नहीं कि यूएफबीयू को, यूएफबीयू तो कुछ करती ही नहीं। यूएफबीयू हमारे लिए, हमारे तो खिलाफ करती है काम। वो हमारे जो मुद्दे सुलझने होते हैं उनको भी अटकाती है और लटकाती है, भटकाती है और रोक देती है। तो ये चीज़ है। और दूसरे एक हमारा ये है कि भाई जैसे गवर्नमेंट का पे कमीशन है उस तरह से हमारा हो, चूँकि पे कमीशन की वजह से पेंशन उसको और सबको बढ़िया लाभ मिल रहे हैं और उनको भी बढ़िया सैलरी मिल रही है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं। तो पे कमीशन के आधार पर हो हमारा भी, चाहे उसी के कमीशन में ऐड कर दिया जाए हमारा भी और रिवाइव कर दिया जाए पीछे से, और चाहे आगे हो, तो वो उस तरह से होना चाहिए। तो हमारा ये रिक्वेस्ट है और हमारी रिक्वेस्ट सुनी जानी चाहिए सभी से। हम वीडियो के माध्यम से भी, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर और DFSIBA चेयरमैन और PM और प्रेसिडेंट को, सब हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं। हम उनको चिट्ठियाँ लिखते रहते हैं और मेरे पास प्रेसिडेंट हाउस से तो कई बार चिट्ठियाँ भी आई कि हमने आपका इशू टेकअप किया और संबंधित विभाग को भेज दिया और आप उनसे बात करें डायरेक्ट। और उन्हें कहा गया है कि भाई आप इनका इशू पर विचार करें, और उन्होंने उनके मेल नंबर वगैरह सब हमें भेजे हैं। तो ये अपडेट्स था। दिवाली की सभी को शुभकामनाएं। और ये पर्व है दीपावली का, 2 दिन का दीपोत्सव पर्व था। वैसे 1 दिन होता, अब की बार 2 बार हुआ, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर। आज भी दीपावली है, कल भी दीपावली थी। इसके अतिरिक्त ये त्यौहार में कई 1-2 महीना जाता है। पहले गणेश चतुर्थी रहती है, फिर नवरात्र रहते हैं, दुर्गा पूजा रहती है, दशहरा रहता है और करवा चौथ, होली, धनतेरस, नरक चतुर्थी और दीपावली, दशहरा तो पहले हो ही गया। और ये अन्नकूट, गोवर्धन, भैया दूज, छठ पूजा, ये सब रहते हैं। सभी की शुभकामनाएं सभी लोगों को, सभी साथियों को हार्दिक, सभी को धन धान्य और समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और हमारा जो एक स्वास्थ्य वाला इशू है वो भी है जो हल नहीं हो रहा, उसके लिए भी हम रिक्वेस्ट करते हैं सभी गवर्नमेंट अधिकारियों से और प्राइम मिनिस्टर, PM और प्रेसिडेंट और DFSIBA चेयरमैन से और अपने बड़े नेताओं से कि उनसे मिलें और उसको हल कराएं। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम। सभी से सहयोग की आशा करते हैं और सहयोग देने के लिए हमेशा तत्पर हैं। थैंक्स।